नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि बाल विकास यूपी टेट और सी टेट के लिए जो तैयारी चल रही है, उसमें पहला लेक्चर जो हुआ था उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया था बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा, बाल विकास का क्षेत्र और बाल विकास की अवस्थाएं। अब बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे 4 अवस्थाएं जो बताई थी मैंने आप लोगों के लिए, डॉक्टर जॉन्स जो थे उसके अनुसार, तो अर्नेस्ट जॉन्स उनका पूरा नाम है, उनके अनुसार बताई थी। तो उसके बाद जो चलती है शैशवावस्था आती है। तो शैशवावस्था से पहले हम गर्भाकाल अवस्था की बात करते, गर्भावस्था की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भावस्था या पूर्व प्रसव काल की विशेषता है। कभी कभी आता है कि पूर्व प्रसव काल क्या होता है। तो गर्भ धारण करने से लेकर 9 माह 10 दिन का जो समय होता है, वो गर्भ माँ के गर्भ में जो शिशु होता है तो उसका भी विकास होता है। उस विकास के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। जो है पूर्व प्रसव काल का समय 10 मास आएगा लिखा हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है पूर्व प्रसव काल कितने समय का होता है। तो 10 मास लिखा हुआ आएगा, 9 कैलेंडर मास आएगा, 10 चंद्रमास आएगा यहाँ, ठीक है ना। 10 चंद्रमास का, 9 कैलेंडर मास, 40 सप्ताह, 280 दिन का होता है। मैंने बताया था कल अपवाद भी देखने को मिलता है कभी कभी। यहाँ अपवाद क्या मिलता है, या इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं बच्चे समय बाद, कुछ समय ज़्यादा ले जाते हैं, या कुछ समय पहले भी हो जाते हैं बच्चे। तो दोनों ही कंडीशन वो अपवाद बस है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो है वो यही है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व प्रसव काल को 3 व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था डिम्बावस्था होती है, दूसरी पिंडावस्था होती है, और तीसरी जो भ्रूणावस्था होती है। उसके बाद सभी बालकों में विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है तथा विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यानी विकास जो है सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये मान के चलते हैं सिर है, सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा, फिर उसके बाद हाथ वगैरह और ये नीचे की शारीरिक अपना संरचना बनेगी। तो ऊपर से नीचे की ओर हमेशा विकास कहाँ चलता है? ऊपर सिर से पैरों की तरफ। सिर से पैरों की तरफ चलता है विकास। पहले सिर का निर्माण होता है मस्तिष्क का, उसके बाद अन्य नीचे के हिस्सों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है गर्भावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि गर्भावस्था में ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कहेगा गर्भावस्था में ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जो है बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो उसमें निकोटीन दे दिया आपका, देखिए इसमें। तो ये भी 2 तरह के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो नकारात्मक में देगा शराब दे देगा, कैफीन, विकिरण, विकिरण का मतलब जो होता है एक्स रे किरणें जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, सिगरेट, निकोटीन, इनमें से कोई एक दे देगा, ठीक है। सकारात्मक के अंतर्गत क्या आता है? व्यायाम, अच्छा खान पीन और मनोरंजन। इसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। गर्भवती माएँ जब होती हैं तो व्यायाम या एक्सरसाइज जब करती हैं, डॉक्टर सलाह भी देते हैं, तो उन्हें दिक्कत कम होती है, बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ पैदा होता है। और कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो तम्बाकू, खैनी, तमाम बहुत सारी चीज़ें, नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं, दवाओं का सेवन करती हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। अब उसके बाद शैशवावस्था। शैशवावस्था जो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बताई थी, वो जन्म से 6 वर्ष बताई थी। उसके साथ साथ शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की चलती है, जिसमें इंद्रियों का काम करने लगती हैं और बालक के रेंगना, रेंगने से मतलब यहाँ सरकना है, चलना और बोलना सीख लेता है। ये कौन कह रहा है? ये क्रू एंड क्रू कह रहे हैं। वैलेंटाइन है, वो कहते हैं शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने, ठीक है। तो शैशवावस्था में जैसे कि अभी हम गर्भावस्था को जो है विस्तृत डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद शैशवावस्था में बच्चा इन्फेंसी जो एज है वो मैंने बताया था आपको, जन्म से 6 वर्ष, ठीक है।
ये किसके अनुसार है, ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार है, कोई 5 बताता है, कोई 6 बताता है, लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन के अनुसार, ठीक है। तो अर्नेस्ट जॉन ने ये इसको जो बताया था शैशवावस्था को, इन्फेंसी को, ये बना है इन्फेंट से, जिसका अर्थ होता है शिशु, और इन्फेंट बना है इन प्लस फेरी से, लैटिन भाषा यानी लैंग्वेज फरी, फरी का मतलब होता है बोलना, और इनका मतलब नहीं, यानी बोलने अयोग्य बच्चा। ऐसी एज जिसमें बच्चा बोलने अयोग्य होता है उसे क्या कहते हैं, शैशवावस्था जो है। ऐसा नहीं कि 5वीं साल या 6वीं साल में नहीं बोल पाएगा या नहीं करेगा, प्रारंभ की बात हो रही है ये, ठीक है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का तो वो बोल नहीं पाता है, और बस केवल उसमें क्या है, 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं वो, क्रोध, भय और स्नेह, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। पहले आप इसे देखिए यहाँ, शैशवावस्था शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनसे जो है 12 वर्ष में जितना नहीं हो पाएगा उससे ज़्यादा जो है शैशवावस्था में हो जाता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की अधिगम जो करता है बच्चा, वो शुरुआत में जो अधिगम किया जाता है उसकी तीव्र गति हर क्षेत्र में, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, हर चीज़ में, क्योंकि नया है बच्चे को, वो ज्ञान नहीं, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा भी होती है, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सारी चीज़ों को देखता है और जानने की इच्छा रखता है, तो जिज्ञासा भी तीव्र होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की, बच्चे को दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा है ना। बच्चे को जो है दोहरा के सीखता है उसको, जो जैसे आप बोलोगे वैसे ही बच्चा बोलेगा, ठीक है ना। शुरुआत में इस अवस्था में शिशु मूल प्रवृत्तियात्मक क्रियाकलाप करता है, जैसे यह मूल प्रवृत्तियात्मक मतलब, मूल प्रवृत्ति का मतलब है कि ऐसा व्यवहार करता है जैसे मान लीजिए आपको अगर उसे गुस्सा आ गया तो रोने लगेगा, और यदि कोई चीज़ पसंद आ गई, आपकी क्रियाकलाप पसंद आई तो हंस के व्यक्त कर देगा, तो मूल प्रवृत्तियात्मक इन्हें बोलते हैं। शिशु 6 माह तक की उम्र में अजनबियों से शर्माना या झिझकना प्रारंभ कर देता है, यानी 6 माह के बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब वो समझने लगता है कि ये मेरे परिवार के हैं और ये हमारे परिवार के नहीं हैं। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था में प्रबल होती है, जिसके नर्सिज्म कहा जाता है। मतलब ये है कि बच्चा जो है शैशवावस्था में स्व से प्रेम, यानी कि वो चाहता है कि सभी लोग मुझे प्रेम करें, मुझे प्रेम करें, चाहे दादा दादी मम्मी पापा जो भी रिलेटिव है, वो चाहता है कि अधिक से अधिक मुझे प्रायोरिटी दें, मुझे प्रेम करें। आगे शिशु में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह, ये जेबी वाटसन कहते हैं। आगे है शैशवावस्था में शिशु प्रथम 6 वर्षों में लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था या किशोरावस्था के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद जो है बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अवस्था में बालक के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है, तो शैशवावस्था ही होती है, ठीक है। अगला, इस अवस्था में शिशु पर ये पूरा है, ये पर निर्भरता पर रहता है। वास्तविक बात सही है कि दूसरों पर निर्भर कर रहता है, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, और जो है दैनिक क्रिया करने के लिए, वैसे जो भी करता हो, तो उसके कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए, साफ सफाई के लिए, इन सब के लिए दूसरों पर तो पर निर्भरता रहता है। आगे काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती। इस अवस्था में ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से, ये इंपोर्टेंट है दोनों ही चीज़ें, एक ये वाला और एक ये वाला, कि किस अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं। प्रबल तो होती हैं लेकिन सक्रिय नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि बच्चा बार बार किस करता है, चूमता है और स्नेह करता है, तो वो उधर जो है काम प्रवृत्ति प्रबल है परंतु क्रियाशील नहीं। आगे नैतिक भावना का अभाव, नैतिकता अच्छा बुरा नहीं समझता, वो अपना पराया नहीं समझता, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु का भार जो होता है वो 7.5 पौंड का होता है, ठीक है। नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है। नवजात शिशु का प्रारंभ में 15 से 20 घंटे वो सोता है। आगे इसके एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इनसे एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, और वो यह मानव जीवन का आधार, यानी उपनाम है किसके, शैशवावस्था के। मैंने लिख दिया यहाँ पे शैशवावस्था के उपनाम,
उपनाम क्या है? मानव जीवन का आधार किस अवस्था को कहते हैं? तो कौन सी है? शैशवावस्था। बालक का निर्माण काल किसे कहते हैं? तो वो क्या चीज़ है? वो भी शैशवावस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, तो वो भी शैशवावस्था है। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन चुनल ने कहा है किसको? शैशवावस्था को। खिलौनों की अवस्था, तो वो भी यही है अवस्था। संस्कारों के विकास की अवस्था, यानी शैशवावस्था में संस्कार विकसित किए जाते हैं। क्षणिक संवेगों की अवस्था, यानी बच्चे को अगर डांट दो, कुछ कर दो, तुरंत ही एकदम रोने लगेगा, और अगले पल ही तुम हंस जाओ तो वो भी हंसने लगेगा। तो क्षणिक संवेगों की अवस्था। इस तरीके से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट इसके अंतर्गत लिए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। आप निश्चित ही देखें कि मेरे ये चारों वीडियो हैं इसमें, जैसे बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषा, बाल विकास का क्षेत्र और बाल विकास की अवस्थाएं, ये सारी चीज। एक तो ये है वीडियो, उसके बाद दूसरा है जो है आपका पूर्व प्रसव काल और शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये तीनों चारों पूरा टॉपिक एक बन जाता है। इस टॉपिक के बाद पढ़ने के बाद आप कोई से भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, किसी भी वर्ष के उठा के देख लीजिए, यदि इस टॉपिक से ना आया हो या जो आया ना हो तो इसमें ना हो, आप मुझे बताएं। मैं निश्चित ही बताता हूँ आपको, अगर यदि आप इसका अनुसरण करके चलेंगे, निश्चित ही अगर 30 में से 27 या 26 नंबर नहीं आए तो कुछ नहीं आए आपके। तो मैं वीडियो डालने का भाव ये है क्योंकि यहाँ नेट थोड़ा दिक्कत रहती है, तो छोटे वीडियो डालने पड़ते हैं बना के मुझे, यही सबसे बड़ी समस्या है। नेट की अगर दिक्कत नहीं होती तो पूरा वीडियो 1 घंटे के वीडियो में सभी को कर देते हो, कंप्लीट कर देते। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मैम पढ़ा रही हैं उसकी हिंदी की, तो आकांक्षा मैम, तो उनकी भी तैयारी देखते रहिए वीडियो। आपको एक दिन में 4 वीडियो मिलेंगे, एक दो पॉइंट कम से कम इसके से साइकोलॉजी के, और 2 पॉइंट जो हैं आपके हिंदी के, कम से कम 2 टॉपिक, और 2 ही टॉपिक आपके मैथ के मिलेंगे, और 2 ही टॉपिक आपको जो है पर्यावरण के मिलेंगे। इंग्लिश का हम 2 या 3 दिन में नेक्स्ट प्रबंध कर देंगे एक सबका, तो वो पढ़ाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।